सर सबसे पहले बच्चों को लेकर अगर आप कहें, उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जो पैनक्रियाज की समस्या आती है, पैनक्रियाटिस की समस्या आती है, उनको क्या सुझाव आपकी तरफ से? मेरा सुझाव उनको सबसे पहला ये है कि मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत सीरियस या जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर इसका उचित इलाज करा जाए और डॉक्टर के पास आप समय समय से जाते रहें तो उनकी बीमारी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। हमारे पास इसके अच्छा उपचार उपलब्ध है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, एंडोस्कोपी के द्वारा भी है या कुछ लोगों में सर्जरी के द्वारा भी है। अधिकतर लोगों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो आश्वासन बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे की लाइफ नॉर्मल चलेगी, जिसकी पढ़ाई है, उसकी आगे जॉब है, उसकी शादी है, उसके बच्चे हैं, वो पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ चलेगी। हम लोगों ने शोध और रिसर्च से देखा है कि ये ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जीता है। वजह क्या होती है अगर बच्चों में इस समस्या को अगर देखें तो उसके पीछे की वजह क्या? बच्चों में कई बार तो इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से होता है। साइकिल के हैंडल की वजह से कई बार चोट लग जाती है, बच्चे साइकिल चलाते हैं, गिर जाते हैं। कुछ बच्चों में वायरस इन्फेक्शन होता है, डिफरेंट तरीके के वायरस इन्फेक्शन है, उससे कई बार सूजन आ सकती है। कुछ केसेस में हमने देखा कि कुछ जीन में चेंज होते हैं, तो जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कॉमन कारण होते हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं सर, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जो चीज़ें उनको सावधानी बरतनी है उसको अगर एक बार आप बता पाएँ सर। देखिए, एडल्ट्स में पैंक्रेटाइटिस के दो मेन कारण हैं। जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होती है उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होना या अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन करना, ये दो मुख्यतः कारण हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बताते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से पैंक्रेटाइटिस हुई है तो वो गॉल ब्लैडर का अपना ऑपरेशन करा लें डॉक्टर की सलाह लेके, उसको नेगलेक्ट ना करें। और दूसरा, अगर वो शराब या तम्बाकू या स्मोकिंग करते हैं तो वो इमीडिएट बंद करना होगा दोनों चीज़ों को, जिससे कि उनको रेकरेंस के चांस बहुत कम हो जाएंगे। एक चीज़ और आपने बात कही सर कि अगर प्रेगनेंसी वाला पीरियड है अगर, और उसमें अगर ये बीमारी है तो बच्चे में होने की आशंका जो है। देखिए, जिन मरीज़ों को पैंक्रेटाइटिस की बीमारी है और उनमें कोई ऐसा जीन में चेंज है, म्यूटेशन है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद वो पैंक्रेटाइटिस हो रही है, तो उनके बच्चों को पैंक्रेटाइटिस की बीमारी होने के चांस बहुत ही कम है। तो वो बिल्कुल एश्योर्ड रहें कि अगर उनको समस्या है तो क्या उनके बच्चों को होगी, इस बात के चांस बहुत कम है। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा है सर, मरीजों की तादाद बढ़ी है। देखिए, एम्स में तो मरीजों की तादाद टाइम से बढ़ती है, रेफरल बहुत ज़्यादा होता है, बट वैसे भी पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया कि पैंक्रेटाइटिस होने के चांस थोड़े से जनरल पब्लिक में ज़्यादा हो रहे हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो अल्कोहल का सेवन बहुत बढ़ रहा है, उससे पैंक्रेटाइटिस होती है, स्मोकिंग है, और तीसरा मोटापा बढ़ रहा है। और मोटापे होने की वजह से पैंक्रेटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। जिनमें पैंक्रेटाइटिस होती है उनमें सीवियर भी हो सकती है, और उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी पैंक्रेटाइटिस हो सकती है। तो इन कारणों से थोड़ा सा पैंक्रेटाइटिस का जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। अच्छा, जिनको ऑलरेडी हो चुका है उनमें रिकरेंस को लेके अगर शराब का सेवन कर रहे हो तो वो छोड़ें, और क्या क्या साथ? स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें, तम्बाकू बंद करें, अपना आहार संतुलित करें। उनको रेगुलर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाना कई बार में खाएं। बहुत लंबे समय तक भूखे नहीं रहें, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएं, बहुत हैवी खाना नहीं खाएं। ये हम उनको जनरली, और डॉक्टर से अपना बीच बीच में सलाह लेते रहें। जो दवाइयाँ बताई गई हैं, दवाइयों का इलाज प्रॉपर सेवन करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।